Info for patient. फाइब्रॉइड्स हैं और फैमिली कंप्लीट है, मजीद बच्चे पैदा नहीं करने, तो फिर बच्चेदानी निकाल देना, बल्कि उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, क्योंकि जो यूट्रस है, बच्चेदानियां, उसका काम सिवाय बच्चे पैदा करने के कुछ नहीं है। जो अंडेदानियां हैं उनका काम काफी वाइटल है। खतून की जो जिस्मानी सेहत है उसमें बहुत सी चीजें मेंटेन होती हैं, उनकी हड्डियों की सेहत, उनकी स्किन का टेक्सचर, उनकी स्किन की सॉफ्टनेस, उनकी जो मूड है अच्छा होना, जिनसी जिंदगी है, हर चीज जो है वो जनाना हार्मोन से उसकी सेहत बरकरार रहती है। तो जब हम बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन करते हैं तो अगर अंडेदानियां नॉर्मल हैं, जो उम्र है वो काफी दूर है, कुछ साल उसमें बाकी हैं, तो हम अंडेदानियां बचा ले ताकि खतून को ये चीज जो हार्मोन्स हैं वो मिलते रहें। बाकी अदरवाइज अगर ऑपरेशन सही हो गया और उसके बाद रिकवरी भी सही हो गई तो फिर तो खतून की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। जो हम असल बात है, जो अवेयरनेस है, वो खवातीन तक पहुंचाएं ताकि जो लोग ये गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, यूट्रस निकालने से ना तो वजन बढ़ता है, ना किसी किस्म की कोई कमजोरी होती है, ना काम करने की सलाहियत कम होती है। असल में आमतौर पे खवातीन की यूट्रस निकाल ली जाती है लेट 30s में या अर्ली 40s में, 40 साल की उम्र के। टांगों में दर्द होती है क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं कर रही, अपनी खुराक पे तवज्जो नहीं दे रही, रात में नींद पूरी नहीं हो रही। तो जो हेल्दी लाइफस्टाइल ना होने की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है कि बाद में वो हस्बैंड के साथ ताल्लुक कायम करने में कोई मसला होगा या उसको एंजॉय नहीं कर सकते। तो सर फाइब्रॉइड से बचा कैसे जा सकता? अभी तक इसके बारे में ये नहीं पता कि फाइब्रॉइड से बचने का कोई तरीका है या नहीं, क्योंकि ज्यादातर ये विरासत में होते हैं, फैमिलियल होते हैं, फैमिलीज में चल रहे होते हैं। कभी कभार इसमें कैंसर मौजूद हो सकता है, बहुत ही कम चांस है। खास खुराक का मशवरा सिर्फ फाइब्रॉइड के मरीजों के लिए नहीं, सब के लिए है। अगर आप मुतवाजन खुराक खाएंगे तो आपको चांसेस हैं जिसमें चिकनाई बहुत ज्यादा होगी और खुराक की टाइमिंग भी ठीक नहीं होगी, खुराक की मिकदार भी ठीक नहीं होगी। अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं, जिसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, जोड़ों के मसाइल हैं और इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। एहतियातन अपना अल्ट्रासाउंड साल में या 6 महीने में एक दफा करवाएं। छोटे मोटे मशवरे के बाद ऑपरेशन करवाने के लिए न निकल पड़े। उसके लिए किसी मुस्तनद कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट का मशवरा। मुस्तनद डॉक्टर तक कैसे रसाई कर सकते हैं? और ज्यादातर जो मैं एक एडवाइस पेशेंट को देता हूं कि अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही कि कौन सा डॉक्टर सही है तो आप सरकारी अस्पताल में चले जाएं, क्योंकि सरकारी नौकरी जो है वो आपके जो दस्तावेजात हैं उनको तस्दीक किए बगैर नहीं मिलती। गली मोहल्ले में तो कोई भी डॉक्टर का बोर्ड लगा के बैठ सकता है जिसके पास नई डिग्री, लेकिन सरकारी अस्पताल में चाहे आपको थोड़ा सा इंतजार ज्यादा करना पड़े, थोड़ी सी खज्जल खराबी ज्यादा हो, लेकिन डॉक्टर जरूर मुस्तनद होगा। ये सर आपने मेरे वो दिल वाली बात की है कि मैं भी मरीजों को यही कहता हूँ, अगर आपको नहीं समझ लग रही ना तो आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाए, उधर से डॉक्टर का पूछ लें, उनके बारे में पूछें, उनका कार्ड लें और उनके क्लिनिक में आप जाके नहीं सरकारी अस्पताल में भी दिखा सकते हैं, सरकारी क्लिनिक में जाके सरकारी हॉस्पिटल में भी दिखा सकते हैं और क्लिनिक पे भी जाके दिखा सकते हैं अगर आप वेट नहीं कर सकते, क्योंकि मिथ्स बहुत ज्यादा है और मिथ्स को ब्रेक करने वाले लोग काम में। तो मैं आपको इस पे मुबारकबाद देता हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। क्योंकि चैनल को देखते 2 लाख लोग हैं 28 दिनों में और सब्सक्राइब करते हैं 2000 लोग। नहीं जी, जरूर सब्सक्राइब करें। जो भी मुआशरे में अच्छा काम कर रहा है, जिस तरह हमारे मुआशरे में खराबियां ज्यादा पैदा होती जा रही हैं, अच्छाइयां कम है, तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे तो अच्छाई बढ़ेगी। व्यू तो करते ही हैं आप, सब्सक्राइब भी जरूर करें इनको। Info for patient. फाइब्रॉइड की सूरत में बच्चादानी को निकाल देना, इसकी वजह से सेहत पर क्या असरात पड़ सकते? जी, अगर तो फाइब्रॉइड्स हैं और फैमिली कंप्लीट है, मजीद बच्चे पैदा नहीं करने, तो फिर बच्चेदानी निकाल देना। अगर फाइब्रॉइड इतने प्रॉब्लम्स कर रहा है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो रही है, तो फिर बच्चेदानी निकालने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, क्योंकि जो यूट्रस है, बच्चेदानियां, उसका काम सिवाय बच्चे पैदा करने के कुछ नहीं है। जो अंडेदानियां हैं उनका काम काफी वाइटल है खतून की, क्योंकि जो अंडेदानियां हार्मोन्स पैदा करती हैं, उन हार्मोन्स की वजह से खतून की जो जिस्मानी सेहत है उसमें बहुत सी चीजें मेंटेन होती हैं, उनकी
हड्डियों की सेहत, उनकी स्किन का टेक्सचर, उनकी स्किन की सॉफ्टनेस, उनकी जो मूड है अच्छा होना, जिनसी जिंदगी है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, और उनकी जो काम करने की सलाहियत है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। उनके बाल, नाखून, हर चीज़ जो है वो जनाना हार्मोन से उसकी सेहत बरकरार रहती है। तो जब हम बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन करते हैं तो अगर अंडेदानियाँ नॉर्मल हैं और अभी खातून के उम्र के साथ पीरियड्स बंद होने की जो उम्र है वो काफ़ी दूर है, कुछ साल उसमें बाकी हैं, तो हम अंडेदानियाँ बचा लें ताकि खातून को ये चीज़ जो हार्मोन्स हैं वो मिलते रहें। बच्चेदानी निकालने का नुकसान सिर्फ ऑपरेशन के दौरान हो सकता है कि अगर बेहोशी की कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है, या ऑपरेशन के दौरान, जो कि किसी भी ऑपरेशन में जो आप पेट खोल के करते हैं उसमें मसाने में कट लग गया, आंत में कट लग गया, या कोई इन्फेक्शन हो गया, बाद में जख्म में इन्फेक्शन हो गया, तो ये सारी चीजें जो किसी भी और ऑपरेशन में उस वक्त हो सकती हैं, ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद, ये सिर्फ कबाते हैं। बाकी अदरवाइज अगर ऑपरेशन सही हो गया और उसके बाद रिकवरी भी सही हो गई तो फिर तो खातून की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है इसके बाद। सर आपने मुझे इस तरह लगता है जैसे ऑपोजिट बता दिया, क्योंकि हमारे इन्फो फॉर पेशेंट के प्लेटफॉर्म से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ये इसको यूट्रस को निकलवाने से सेहत खराब हो जाएगी, बाद में पीले होगी, मोटापा आ जाएगा, काफी इस तरह के मिथ्स बहुत ज्यादा हैं। और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, जो आपने मेरे साथ डिस्कशन की थी, उसका मकसद भी यही था कि हम इन मिथ्स को ब्रेक करें, जो हम असल बात है, जो अवेयरनेस है वो खवातीन तक पहुंचाएं, ताकि जो लोग ये गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं उसका तदारक किया जा सके। यूट्रस निकालने से ना तो वजन बढ़ता है, ना किसी किस्म की कोई कमजोरी होती है, ना काम करने की सलाहियत कम होती है। असल में आमतौर पे खवातीन की यूट्रस निकाल ली जाती है लेट 30s में या अर्ली 40s में, 40 साल की उम्र के इर्द गिर्द। तो ये वही टाइम होता है जब खवातीन अपना इतना ज्यादा ख्याल नहीं रख रही होती, बच्चों का ख्याल रखती हैं, घर गृहस्थी का ख्याल रखती हैं, उस वजह से वो अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर सकती, जिसकी वजह से उनका पेट भी बढ़ जाता है, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, कमर में दर्द होती है, टांगों में दर्द होती है, क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं कर रही, अपनी खुराक पे तवज्जो नहीं दे रही, रात में नींद पूरी नहीं हो रही। तो जो हेल्दी लाइफस्टाइल ना होने की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं वो बेचारे इस ऑपरेशन पे डाल दी जाती हैं कि क्योंकि यूट्रस निकाल दी है लाइफस्टाइल की वजह से। जी, और कुछ लोगों में मिथ होती है कि अगर बच्चेदानी नहीं होगी तो वो तो औरत ही नहीं रहेगी। अच्छा। तो ये भी एक तरह का मिथ है, क्योंकि यूट्रस सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए है, उसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है कि बाद में वो हस्बैंड के साथ ताल्लुक कायम करने में कोई मसला होगा या उसको एंजॉय नहीं कर सकते, ऐसी भी कोई चीज नहीं है। ये सिर्फ इस चीज से इफेक्ट पड़ता है जो अंडेदानी को आपने जिसका जी बिल्कुल, अंडेदानियाँ क्योंकि बहुत वाइटल हार्मोन्स बनाती हैं जो खवातीन की बहुत सारी सेहत के लिए ज़रूरी है, बहुत सारे सिस्टम्स के लिए ज़रूरी है, तो उनको हम बचा लेते। तो सर फाइब्रॉइड से बचा कैसे जा सकता? अभी तक इसके बारे में ये नहीं पता कि फाइब्रॉइड से बचने का कोई तरीका है या नहीं, कोई प्रिवेंशन नहीं, ऐसी कोई प्रिवेंशन नहीं है। पेशेंट्स को स्पेशली इंस्ट्रक्ट करें कि आप ये करेंगे तो आपको फाइब्रॉइड्स नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादातर ये विरासत में होते हैं, फैमिलियल होते हैं, फैमिलीज में चल रहे होते हैं। तो जिन खानदानों में इसकी ज्यादा टेंडेंसी है उनमें काफी चांसेस हैं कि वो कोई भी तदाबीर कर लें, ये फाइब्रॉइड्स उनको किसी न किसी स्टेज पे लाइफ में हो जाएंगे। फाइब्रॉइड का जब सर्जरी कर दी जाती है, बच्चादानी निकाल दी जाती है, उसके बाद वो एक टेस्ट करवाते हैं बायोप्सी, वो क्यों करवाते हैं और क्यों जरूरी है? जी, वो इसीलिए ज़रूरी होती है कि हमें वैसे तो पता है कि फाइब्रॉइड्स जो हैं वो बिल्कुल बेज़रर रसौली हैं, लेकिन कभी कभार वो चाहे 10,000 में एक चांस हो या लाख में एक चांस हो, कभी कभार इसमें कैंसर मौजूद हो सकता है। बहुत ही कम चांस है, लेकिन फिर भी हमें चांस नहीं लेना चाहिए। इंसानी ज़िंदगी बहुत अहम है, तो हमें हर चीज़ जो हम इंसानी जिस्म से ऑपरेट करके निकालें उसको लेबोरेटरी से जरूर टेस्ट करना चाहिए, ताकि कंफर्म हो जाए कि जो हमारी तशखीस थी वही है या कुछ और है। तो सर फाइब्रॉइड के मरीजों के लिए कोई खास खुराक का भी मशवरा दिया जाता है? खास खुराक का मशवरा सिर्फ फाइब्रॉइड के मरीजों के लिए नहीं, सब के लिए है। अगर आप मुतवाज़न खुराक खाएंगे तो आपको चांसेस हैं कि आप को बहुत कम मसाइल होंगे ज़िंदगी में। अगर आप अनहेल्दी फूड खाएंगे जिसमें नशास्ता बहुत ज़्यादा होगा, जिसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा होगी और खुराक की टाइमिंग भी ठीक नहीं होगी, खुराक की मिकदार भी ठीक नहीं होगी। फाइब्रॉइड्स का तो हमें नहीं पता कि खुराक के साथ बहुत ज़्यादा इसके होने का ताल्लुक है या बढ़ने का ताल्लुक है या नहीं। अभी तक इस चीज़ पे कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है, लेकिन और बहुत सी चीज़ें हमें पता हैं जो कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं, जिसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है,
मोटापा है, जोड़ों के मसाइल हैं और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। तो सर फाइब्रॉइड के मरीजों के लिए आपका क्या पैगाम है? फाइब्रॉइड के मरीजों के लिए जैसे आपने पहले भी बात की कि इससे कोई बचाव है या नहीं, तो इससे बचाव ये है कि हम जिनको पता है कि उनकी फैमिली में ख़वातीन में फाइब्रॉइड ज़्यादा हैं, एहतियातन अपना अल्ट्रासाउंड साल में या 6 महीने में एक दफ़ा करवाएं, क्योंकि जल्दी तशखीस जो है वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें हम मॉनिटर कर सकते हैं कि उसकी ब्लीडिंग तो नहीं ज़्यादा हो गई। अगर इवन छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स भी हैं तो हम देख सकते हैं उनके बढ़ने की रफ्तार क्या है और वो किस जगह पर हैं। फाइब्रॉइड के पेशेंट्स के लिए यही है कि वो मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं और जो मुआशरे में मिथ्स फैली हुई हैं, जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की हैं, उनसे बचें, प्रॉपर इंफॉर्मेशन लें और प्रॉपर इलाज करवाएं। और सबसे बड़ी बात ये, छोटे मोटे मशवरे के बाद ऑपरेशन करवाने के लिए ना निकल पड़े, उसके लिए किसी मुस्तनद कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट का मशवरा जरूर लें। सर मुस्तनद डॉक्टर का आपने जिक्र किया और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी जी। जैसे आपने छोटे मोटे डॉक्टर का भी जिक्र किया और जैसे आपने वो गांव वाला भी जिक्र किया, उधर डरा दिया जाता है, छोटे छोटे फाइब्रॉइड लेके आ जाते हैं और बहुत परेशान होते हैं। जी जी। हमारे जो व्यूअर हैं उनको आप बताएं कि वो मुस्तनद डॉक्टर तक कैसे रसाई कर सकते हैं। अब तो खैर ये चीज़ काफ़ी आसान हो गई है, इंटरनेट मोबाइल हर एक के पास मौजूद है, अवेयरनेस पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी सबको मेरे ख्याल में ये पता होना चाहिए कि जो मेडिकल फील्ड की जो बुनियादी डिग्री है उसको हम कहते हैं MBBS, ठीक है, जिसमें सारी जो फील्ड्स हैं MBBS मेडिकल की, उसके बारे में स्टूडेंट को रोशनास करवाया जाता है, जिनको हम लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में भी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और वो फिर MBBS कर लेते हैं। तो वो जो बुनियादी डॉक्टर बनते हैं फिर वो एक फैसला करते हैं कि मैंने इस फील्ड में जाना है, फिर आगे उनकी उस फील्ड में 4-5 साल की 6 साल की ट्रेनिंग होती है, जिसके बाद फिर उसका वो जो उस जैसे किसी ने अगर गायनेकोलॉजिस्ट बनने का फैसला किया है, वो 5-6 साल उस गायनी के फील्ड में एक्सक्लूसिवली लगाएगा और उसके बाद उसका इम्तहान देगा और फिर उसका जो नॉलेज है गायनी के बारे में वो MBBS डॉक्टर से तो बेहतर होगा ही, लेकिन जो बगैर किसी डिग्री के डॉक्टर बन के बैठे हैं उनसे तो बहुत ही बेहतर होगा। और ज़्यादातर जो मैं एक एडवाइस पेशेंट को देता हूं कि अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही कि कौन सा डॉक्टर सही है तो आप सरकारी अस्पताल में चले जाएं, क्योंकि सरकारी नौकरी जो है वो आपके जो दस्तावेजात हैं उनको तस्दीक किए बगैर नहीं मिलती। गली मोहल्ले में तो कोई भी डॉक्टर का बोर्ड लगा के बैठ सकता है जिसके पास नई डिग्री, लेकिन सरकारी अस्पताल में चाहे आपको थोड़ा सा इंतजार ज्यादा करना पड़े, थोड़ी सी खज्जल खराबी ज्यादा हो, लेकिन डॉक्टर जरूर मुस्तनद होगा। ये सर आपने मेरे वो दिल वाली बात की है कि मैं भी मरीजों को यही कहता हूँ, अगर आपको नहीं समझ लग रही ना तो आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाए, उधर से डॉक्टर का पूछ ले और उस डॉक्टर सरकारी अस्पताल या टीचिंग अस्पताल, क्योंकि टीचिंग हॉस्पिटल में भी वो डॉक्टर की हर तरह से तस्दीक करके जॉब देते हैं ना। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपको डॉक्टर साहब ने भी बताया कि आपको अगर नहीं समझ लग रही तो आप सरकारी हॉस्पिटल में पहुंच के वहां से HOD का जो प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनके बारे में पूछें, उनका कार्ड लें और उनके क्लिनिक में आप जाके नहीं सरकारी अस्पताल में भी दिखा सकते हैं, सरकारी क्लिनिक में जाके दिखा, सरकारी हॉस्पिटल में भी दिखा सकते हैं और क्लिनिक पे भी जाके दिखा सकते हैं। अगर आप वेट नहीं कर सकते तो ये आपके लिए एक अच्छी एडवाइस। थैंक यू वेरी मच सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। और ये बड़ा नेक काम है जो आप कर रहे हैं, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि मिथ्स बहुत ज्यादा है और मिथ्स को ब्रेक करने वाले लोग काम में, तो मैं आपको इस पे मुबारकबाद देता हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। सर हमारे चैनल के लिए भी एक छोटा सा पैगाम दे दें, इन्फो फॉर पेशेंट, क्योंकि चैनल को देखते 2 लाख लोग हैं 28 दिनों में और सब्सक्राइब करते हैं 2000 लोग। नहीं जी, जरूर सब्सक्राइब करें। जो भी मुआशरे में अच्छा काम कर रहा है, जिस तरह हमारे मुआशरे में खराबियां ज्यादा पैदा होती जा रही हैं, अच्छाइयां कम है, तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे तो अच्छाई बढ़ेगी। तो आप व्यू तो करते ही हैं, आप सब्सक्राइब भी जरूर करें इनको। इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, मुआशरे में अच्छी इंफॉर्मेशन फैलाने का बेड़ा उठाया है, तो हमें इनका साथ देना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।